अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी आज मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है खाने से। और खाने में बनाने जा रही हूँ मैं आज अंडों का सालन, जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मैं तो नहीं खाती इतने शौक़ से, लेकिन वो ना बहुत फरमाइश कर देते हैं कि कभी पूछो कि क्या बनाएं, तो वो कह देते हैं अंडे बना लो। तो बस मैंने कहा चलो, हस्बैंड की भी फरमाइश होनी ज़रूरी है। तो जी मैंने ले लिए थे अंडे और मैंने उनको बॉईल किए, और फिर मैंने उनके जैसे बॉईल किया तो मैंने कम गैस पे उनको बॉईल किया। फिर उसके अंदर डाला नमक और फिर उनको मैंने रख दिए। फिर उनका छिलका उतारा और मैंने डाला देसी घी, और अब मैंने इनके अंदर किए अंडों को फ्राई। तो मैं इनको लाइट ब्राउन कर लूँगी। और जी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही कि ये समझिए कि मैं नहा कर गई थी, कहीं पे मुझे जाना था, और मैं वहाँ से आई तो फिर बिल्कुल भी मेरे से रहा नहीं गया कि घर में तो एसी चलता रहता है, एसी में रहते हैं। तो जैसे कि मैं बाहर गई तो फिर मुझे इतनी गर्मी लगी, इतनी गर्मी लगी। पहले आके मैं लेट गई, और लेटने के बाद मैं रात को नहाई। फिर थोड़ी चैन पड़ी, और फिर भी गर्मी ने बस एक हाल किया हुआ है। तो जी मेरे अंडे हो गए थे फ्राई, मैंने कर लिया था लाइट ब्राउन फ्राई उनको। और ये हो गए जी मेरे अंडे फ्राई। अब मैं इनको निकाल लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा, और जीरे को हल्का सा तड़काऊँगी, और फिर डाल दूँगी लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट। तो जी ये जा रहा है लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट, और फिर मैं इसको जब तक भूनूंगी जब तक कि इसकी कच्चेपन की खुशबू ख़त्म नहीं हो जाएगी। और फिर मैं डालूँगी ड्राई मसाले, जो बेसिक से होते हैं सभी डालते हैं उनको। तो फिर मैं डाल दूँगी ड्राई मसाले। तो अभी तो मैं इसको ना भूनूंगी, और मसाला जितना अच्छा भुनता है ना, सब्जी का हो या बीफ हो, चिकन हो, मटन हो, जो भी कुछ हो, तो मसाला बहुत ज़रूरी है कि अच्छी तरह से भुन जाए। तो जी मसाला मेरा भुन चुका था, और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, जिससे कि ये और अच्छी तरह से भुन जाए। तो बस हस्बैंड ने कहा कि तुम कुछ ना बनाओ, क्या तो दाल बना लो या बना लो तुम अंडे का सालन। तो 2 दिन से मेरे यहाँ कौरमा, हलीम, बिरयानी आ रही थी देवरों के यहाँ से, तो इन चीज़ों से बिल्कुल दिल घबरा गया था। तो जी मैंने बनाए अंडों का सालन, और वो भी मुझे नहीं कुछ खाने को दिल चाह रहा था। तो मैंने मिर्ची जो छोकी थी, आपने देखी होंगी, हरी मिर्ची लाई थी मैं, तो मैंने तो उनसे रोटी खाई, और मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो किचन तो ये है कि एक तो छोटी मेरी किचन है, और इसमें ना हर वक्त कपड़ा हाथ में रहता है, नहीं तो गंदी हो जाती है, और मैसी मैसी से तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और मेरे हाथ में हर वक्त कपड़ा, हर वक्त कुछ ना कुछ रहता है। ये मेरी शुरू से ही ऐसी आदत रही है कि क्या बताऊँ आपको, कि मैं अगर बीमार भी हूँ तो कुछ मुझे ये लगेगा कि कुछ हो या ना हो, लेकिन घर मेरा साफ़ हो जाए बस। और मेरे हस्बैंड कहते भी हैं कि तुम्हारे अंदर पता नहीं कौन सा सफाई का कीड़ा है जो जाने का नाम नहीं लेता। तो मैंने कहा ये जाएगा भी नहीं, जब पूरी ज़िंदगी नहीं गया तो अब कहाँ से जाएगा। तो देखिए जी मैंने डाल दिए थे इसके अंदर ड्राई मसाले, और हल्दी, धनिया, लाल मिर्ची और नमक, यही बेसिक से मसाले हैं। और क्लिप मेरी आगे पीछे हो गई थी, और अब ये मसाला मेरा भुन चुका। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर अपने अंडे। तो ये चले गए जी मेरे अंडे। अब मैं इनको 1 मिनट तक मसाले में भूनूंगी।
हरा धनिया मेरे पास था नहीं जो मैं डालती, और वैसे भी मुझे हरा धनिया तो मैं छुपा के डालती हूँ, इस वजह से कि मेरे हस्बैंड को हरे धनिए से और टमाटर से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। टमाटर भी मुझे प्यूरी बना कर डालना पड़ता है, और धनिया भी मुझे जब डालना पड़ता है, जब मसाला भूनती हूँ ना उसी टाइम डाल देती हूँ, जिससे कि ये मसाले में नज़र ना आए। तो देखिए जी, मैंने डाल दिया इसके अंदर शोरवा, और मुझे जितना शोरवा रखना होगा मैं रखूँगी, और अब मैं इसको कवर कर दूँगी। और मुझे कहीं जाना भी है तो बस मैं सालन बना के जाऊंगी, रोटी बनाऊंगी मैं आके। तो मैंने आटा गूंद के ना फ्रिज में रख दिया था। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम ये चला गए जी गरम मसाला, तो ये भी मैंने होममेड गरम मसाला घर में ही तैयार किया था। मैं सामान लेने गई थी ग्रोसरी का बाज़ार से, तो वहाँ पर भी था, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं घर में ही बनाती हूँ। तो मैंने घर में ही आज गरम मसाला बनाया था, मेरे हस्बैंड ने मंगा लिया था गरम मसाला। तो कुछ ऐसा खाना वगैरह तो बन ही नहीं रहा था, बहुत कम बना रही हूँ मैं जब से आई हूँ। तो देखिए जी, इधर बन रहा था मेरा खाना, और इधर में थोड़ा सा डस्ट लग रहा था मुझे, तो मैंने कर रही थी अपने घर की डस्टिंग। और फिर आ जाएगी मेरी वो परवीन, तो वो अपना काम करेगी, मैं अपना काम करूँगी। तो थोड़ा से भी डस्ट नज़र आ जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं ऐसे ही वहाँ पे क्लियर रहती थी जब मैं हरिद्वार में, तो वहाँ पर भी मैं हेल्पर के साथ ऐसे ही पीछे पीछे घूमती थी। तो जैसे कि हेल्पर काम सही नहीं करती, साफ़ नहीं करती, तो बस मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि ना करने, अगर ये बिल्कुल ना करें तो इससे तो बेहतर है कि तुम थोड़ा थोड़ा अपनी मर्ज़ी का खुद कर लिया करो। तो जी, मुझे लगने लगी थी बहुत प्यास, गर्मी को देखते हुए, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो बस मैं ठंडा पानी लाई और मैंने पिया पानी, और बस मैं जल्दी जल्दी काम से फारिग हो रही थी, इस वजह से कि मुझे कहीं बाहर जाना था। दिल नहीं चाह रहा था मेरा बिल्कुल भी जाने को गर्मी की वजह से, लेकिन मजबूरी थी, मुझे जाना ज़रूरी था। तो मैं हरी मिर्ची लाई थी, ज़्यादा आ गई थी मेरी हरी मिर्चें, तो मैंने उनको ना डंठल से तोड़ के और पन्नी के अंदर पैक करके 2 उसमें गीठा लगा के मैंने उनको फ्रिज में रख दिया। और आपके पास भी अगर ज़्यादा मिर्चें कभी आ जाती हैं, हरी मिर्चें, तो आप भी ऐसे ही करें कि उनको डंठल तोड़ दें और किसी ऐसी पन्नी में उनको गीठा लगा के 2 गीठा, जिससे कि उसके अंदर हवा ना जाए, और फ्रिज में रख दें। तो मैंने देखा है, मैं करती हूँ यही, तो मेरी 15-15 दिन मिर्चें ख़राब नहीं होती, और मैं यूज़ करती रहती हूँ। और धनिया भी अगर जो उसको सही करके ना टिश्यू पेपर में लपेट के और रखा जाए डब्बे में करके पैक, तो वो भी चल जाता है 4-5 दिन। तो यहाँ मेरा फ्रिज भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, काफ़ी पुराना फ्रिज है, बहुत पुराना है। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो अब के सीज़न में दूसरा डबल डोर वाला मंगाऊंगी। और जी, ये धो लेते मेरे कपड़े, मैंने कपड़े धोए थे, और बेडशीटें भी थी, कपड़े भी थे, बेटी के भी थे, मेरे भी थे। तो ये मेरे कपड़े मैंने मशीन में सुखा लिया, तो सूख गए थे। तो बस मैं काम से फारिग होके कहीं मुझे जाना है, फिर उसके बाद आकर ना मैं रात को इन कपड़ों को बांधूंगी। तो देखिए जी, फाइनल लुक मेरे सालन का कैसा लगा आपको। ये मेरा रेडी हो गया बन के, और अब मैं जा रही हूँ बाहर जहाँ मुझे जाना है। ये चप्पल पहनी, और चप्पलें मेरी बिल्कुल नई थी, ये एक बार पहनी थी शायद जब मैं आई थी 7 साल पहले, तो मैंने इनको लिया था एकदम से, इनका जो नीचे का क्या कहते हैं उसको, एकदम से नीचे हट गया वो, और फिर मैंने दूसरी चप्पलें निकाली और वो पहनी, और बस अब मैं जाने वाली हूँ बाहर। शाम हो गई थी, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ शाम को ही जाती हूँ, जैसे कि बिल्कुल मगरिब से पहले, जिससे कि गर्मी से राहत मिल सके। लेकिन गर्मी है कि बिल्कुल राहत का नाम नहीं लेती,
और बता रहे थे कि 12 बजे बारिश आई थी, लेकिन उससे भी थोड़ी भी नहीं राहत मिली। तो जी ये लगा लिया मैंने मास्क और पहन लिए चप्पल दूसरे, और मैं चल दी बाहर। तो मेरे हस्बैंड बाहर बैठे थे, तो मैं उनसे कह रही थी कि बाहर आप बाहर बैठे हो, बेटी ऊपर है, वो लेटी हुई है, तो ज़रा अंदर का ख्याल रखना। अब जब से मैं आई हूँ ना, ख़ास करके तो मेरा मार्केट के चक्कर ज़्यादा लग रहे हैं। कभी कुछ, ये नहीं कि मैं अपने घर के लिए शॉपिंग कर रही हूँ, अपने लिए कुछ नहीं कर रही। ना मैं कभी कपड़ा लाई और ना ही मैं चप्पल जूता कुछ नहीं लेकर आई अपने लिए। और बस जो घर में सामान नहीं होता, थी तो सब कुछ, ये नहीं है कि मेरे घर में नहीं था। मुझे तो शौक ही बहुत है गृहस्थी के सामान का, लेकिन गायब हो रहा है। पता नहीं कहीं 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 मेरे कवर्ड ख़राब हो गए थे, मेरी किचन ख़राब हो गई थी। तो देखिए जी, ये खड़ी है गाड़ी, और गाड़ी के पास को बड़ी मुश्किल से मेरा निकलना हुआ, और अब मैं जा रही हूँ बाहर। तो ये गाड़ी हमारी खड़ी थी, तो इस गाड़ी से बहुत एड़स है। उस दिन मेरी छोटी नंद आई थी, तो वो भी कह रही थी कि इससे ना गाड़ी से मेरे सारे कपड़े ख़राब हो गए, और जो भी इसके ऊपर डस्ट थी मेरे कपड़ों के ऊपर आ गई। मैंने कहा अपने भाई से कहना ऐसा क्यों किया है। तो जी जहाँ पे मुझे जाना था वहाँ पे मैं आ गई, और ये है अल्लाह के वली की दरगाह। और मैं यहाँ जुमरात का दिन था, तो मैं आई थी सलाम करने। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।